नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों भारत को लेकर खूब मीठा बोल रहे हैं। पीएम रहते हुए अपने खर्चों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने मुल्क में नए सिरे से चुनाव कराने की भी मांग की है। संकटग्रस्त श्रीलंका की तरफ से मदद की गुहार पर प्रतिक्रिया जताने में हफ्तों तक टालमटोल करने के बाद चीन आखिरकार मान गया है। चीन ने अब कहा है वह कोलंबो को आपातकालीन मानवीय सहायता मुहैया करवाएगा। अब नजर डालेंगे राष्ट्र की कुछ खबरों पर। असम में गुवाहाटी नगर निगम चुनाव के तहत शुक्रवार को मतदान हो रहा है। सुबह 10 बजे तक शुरुआती 2 घंटों में 12% से ज्यादा मतदान हो चुका था। 9 साल बाद नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। इंडियन नेवी ने अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए नए फाइटर जेट की तलाश को तेज कर दिया है। इसके लिए दुनिया की नौसेनाओं के उपयोग किए जा रहे बेहतरीन लड़ाकू विमानों की जांच पड़ताल का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। कर्नाटक में मंगलुरु के बाहरी इलाके मलाली में गुरुवार को एक पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसी वास्तुशिल्प डिजाइन की खोज की गई। ये वास्तुशिल्प सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जिला प्रशासन से दस्तावेजों की पुष्टि होने तक काम रोकने को कहा है। अब नजर डालेंगे राज्य की कुछ खबरों पर। उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाने की वजह से बाहरी राज्यों का रुख करने वाले डॉक्टरों के लिए राहत की खबर आई है। एमडी, एमएस, एमडीएस जैसे पीजी कोर्स करने के लिए अब सेवारत सामान्य ड्यूटी अधिकारी कोटे के डॉक्टरों के लिए 66.6% सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। सीधे परीक्षा देने के लिए ये कोटा अब 33.3% तय किया गया है। इंजीनियरिंग के लिए युवाओं में काफी रुझान दिख रहा है। करीब 2 साल बाद 15 मई को बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। 17 दिन में ही 2000 के करीब अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। हर दिन परीक्षा के लिए 100 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। आलू के पौधे के पत्ते का फोटो ही अब फसल में लगे रोग की जानकारी दे देगा। आईआईटी मंडी और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला के शोधकर्ताओं ने ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसमें पत्ते का फोटो खींचते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पौधे के रोगग्रस्त होने या स्वस्थ होने की जानकारी मिल जाएगी। अब नजर डालते हैं हमारे अखबार की कुछ खबरों पर। लगातार रेट बढ़ा रही सीमेंट कंपनियों पर हिमाचल सरकार ने रुख सख्त कर लिया है और इन कंपनियों में बरती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार शेख ड्रग्स की आपूर्ति में भी शामिल रहा है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज आपकी गुंजाइश में संशय इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है राजनीतिक अनिश्चितता में भंवर में फंसी प्रमुख पार्टियों की पादुकाएं और विचलित कदमों से नेताओं की खिन्नता का सफर बेचैन है। इस बेचैनी की वजह आम आदमी पार्टी हो सकती है, लेकिन समाधानों के लिए अभी कुछ भी तय नहीं है। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख, लाल किला और गुरु तेग बहादुर भूपेंद्र सिंह का लेख, खेल विभाग की कुछ तो सुध लो और छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा का लेख, मैं रिटायर हो गया हूं, छपा है। आप इन सभी लेखों को जरूर पढ़ें। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय पर। कई बार लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके साथ जिंदगी भर रह जाती हैं। इन गलतियों की वजह से उनका नाम बदनाम हो जाता है। वहीं अगर गलती बेहद बड़ी हो तो फिर उन्हें कानून से भयंकर सजा मिलती है। इन दिनों इसी वजह से अमेरिका का एक शख्स चर्चा में है, क्योंकि उसे हाल ही में उसकी गलती के कारण सजाए मौत दी गई है। वो अब मौत की सजा पाने वाला दुनिया का सबसे बुजुर्ग कैदी बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 78 साल के कार्ल वेन अमेरिका के दक्षिणी राज्य में सबसे बुजुर्ग कैदी थे जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे थे। कार्ल ने साल 1990 में 37 साल के पुलिस अधिकारी जेम्स इरवी पर गोली चला दी थी, जिससे जेम्स की मौत हो गई थी। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।